हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप मेरी सारी वीडियो टाइम टू टाइम देख रहे होंगे। ठीक है। एंड आई वांट कि आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे आपको विजुअल्स इतने अच्छे नहीं दिखेंगे। लाइक आप वो ट्रेडर्स की उस पे देखते हो कि स्लाइड शोज दिखाते हैं, पीपीटी दिखाते हैं। मैं जो भी समझाता हूँ चार्ट्स पे ही समझाता हूँ। अगर कुछ लिखना भी होता है तो यही लिखता हूँ, क्योंकि चार्ट्स की ही नॉलेज है। चार्ट्स की नॉलेज आप सब लोगों के काम आएगी। अब काम मेरा ट्रेडिंग है और मैं आपको 10 अच्छी अच्छी पीपीटीज बना के चीजें दिखा रहा हूँ। तो वो मेरा काम या पीपीटी का हुआ या फिर ट्रेडिंग का, तो ये चीज आप लोग ही समझ सकते हैं। ठीक है। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अभी तक जो रिसेंट वीडियोस थी वो सारी समझ आ रही होगी। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक बहुत नेसेसरी है। बेसिकली आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि स्टेप्स टू फॉलो बिफोर एंटरिंग एनी ट्रेड। अब ये स्पेसिफिक किसी मार्केट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। ये कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये किसी सिंगल मार्केट के लिए वीडियो है। ये एवरी मार्केट, जितनी भी मार्केट्स है सबके लिए ये वीडियो बनाई है। ओके। सो ये बहुत नेसेसरी चीज़ है। ये चीज़ जब से मैंने फॉलो करनी स्टार्ट की थी तब से बहुत हेल्पफुल है। आइए मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये क्या रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग पाइपलाइन फ्लो, वर्क फ्लो, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है। अब ये 5 स्टेप्स की रहती है कि पहली रहती है अपनी प्री मार्केट एनालिसिस, प्री प्लान जोन्स, फिक्स्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, रिस्क मैनेजमेंट एंड एनालिसिस एंड बाइनरी आउटकम। ओके। मेजरली इन 5 स्टेप्स पे ही फॉलो करती है। इफ यू वांट, आप लोग इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि आप लोगों को ये चीज़ याद रहे। अब मैंने बेसिकली क्या किया हुआ है, मैंने इस चीज़ का ट्रेडिंग पाइपलाइन वर्क फ्लो का, मैं बेसिकली इसको ट्रेडिंग पाइपलाइन वर्क फ्लो ही बोलता हूँ। ठीक है। ठीक है, नाम थोड़ा है ऐसा, बट कोई नहीं, आप लोगों को इजी रहेगी सारी चीजें सीखने में। अब देखिए 5 स्टेप्स की है। ठीक है। अपना पहला स्टेप हो गया प्री मार्केट एनालिसिस, उसके बाद प्री प्लान जोन्स, फिक्स्ड आरआर एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड अपना आउटकम। ठीक है। अब ये तो हो गई बुकिश लैंग्वेज। अब बुकिश लैंग्वेज अपने किसी काम की नहीं है। ठीक है, ये चीज आप भी समझते हैं। अब मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये चीज फॉलो कैसे करते हैं। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लो एक बारी सब। ओके। अब देखो, मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि मेनली रहता क्या है। मेन स्टेप्स टू फॉलो बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड। ठीक है। अब देखो, इसमें मेनली क्या रहता है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट चीज आती है वो अपनी आती है एनालाइज द मार्केट बिफोर ट्रेडिंग, या बोल सकते हैं ओपनिंग आवर्स। ओपनिंग आवर्स। ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है। अब पहले मैं स्टेप वाइज सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। सो जैसे ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए कि मार्केट एनालिसिस इस तरीके से होनी चाहिए कि आपने जोन पहले ही मेंटेन किए हो, कि जब आप मार्केट आपकी जैसे 915, अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं, अगर ओपन होती है, सो आपने जोन्स उससे पहले ही देखे हुए हो कि हाँ, अगर इस जोन में मार्केट आएगी तो मैं यहाँ से शॉर्ट के लिए ट्राई करूंगा, या इस जोन में आएगी तो मैं यहाँ से लॉन्ग के लिए करूंगा। ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, अगला पॉइंट, द जोन्स शुड बी प्री प्लान्ड। ठीक है। अब बेसिकली, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये चीज़ की कैसे वर्क करती है थोड़ा सा। ठीक है। इस फोटो को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। अब ये नियर अबाउट बिल्कुल मार्केट ओपनिंग स्टार्टिंग के ऊपर लगा देते हैं अपना। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट पॉइंटर ये है कि
बिफोर मार्केट ओपनिंग, लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ की 1 मिनट अगर मैं टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, ठीक है, और लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ तक की आगे की नेक्स्ट डे की मार्केट डाटा नहीं है, ठीक है। तो मुझे नेक्स्ट डे के लिए अगर मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो मुझे पहले से ही ये अज्यूम करके रखना है कि इन केस अगर यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों ने मेरी उसकी वीडियो में देखा होगा, यहाँ पे एक डिसेंट ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक में जब प्राइस आएगा तो मैं यहाँ से बाइंग के लिए ही सोचूंगा, ठीक है। एंड अगर ये एक लिक्विडिटी स्वीप कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ से शॉर्ट के लिए सोचेंगे, तो ये सारी चीजें प्री प्लान होनी चाहिए कि इस जोन में प्राइस आएगा तो मैं यहाँ से लॉन्ग के लिए लुक करूंगा। जैसे जैसे मुझे प्राइस एक्शन पता चलेगा इस जोन में आएगा, तो जैसे कि देखो मुझे यहाँ से देख के पता चल रहा है कि लुपिन अभी भी एक अच्छे बाइंग जोन में है, ठीक है। अगर लुपिन आज यहाँ कहीं ओपन हो गया और प्राइस यहाँ कहीं इस जोन में दोबारा आता है, तो हम लुपिन में एक लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया प्री मार्केट प्लान कि इस जोन में आएगा बाय करना है। अगर मार्केट आज यहाँ कहीं इस ऑर्डर ब्लॉक के नियर अबाउट ओपन होती है, तो यहाँ मार्केट के जाते ही मार्केट को शॉर्ट करना है, ठीक है। ये सारी चीजें पहले ही प्री प्लान होनी चाहिए। एंड अब इसके फर्दर मैं पॉइंट्स इसमें नोट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट एंड मेजर पॉइंट, लाइक इसमें मैंने 2 पॉइंट आपको बहुत ही उससे बताए, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली चीज रहेगी मार्केट एनालिसिस में, मेन वो रहता है अपना, जैसे ये इससे तो आपको पता चल गया कि इस पॉइंट पे मुझे एंट्री लेनी है एग्जिट लेनी है, ठीक है। हमारे पास एंट्री पॉइंट शुड बी देयर टू प्लान आर ट्रेड। अब आपके पास वो एंट्री पॉइंट है जहां से आप या तो लॉन्ग और शॉर्ट के लिए जाएंगे, ठीक है। अब इस पॉइंटर के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि बिफोर एंटरिंग आपका जो आरआर है, आरआर शुड बी प्री फिक्स्ड बिफोर एंटरिंग द ट्रेड, ओके। अब उस चीज में आपका आरआर फिक्स्ड होना चाहिए कि जैसे लेट्स सपोज कि मैं 1:2 की ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। सो 1:2 की ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि जैसे मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है लॉन्ग के लिए, ठीक है। ये एग्जांपल ही लेके समझा देता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है लॉन्ग के लिए, ठीक है। अब मुझे अगर यहाँ पे लॉन्ग के लिए एंट्री करनी है, तो मुझे ये भी देखना है कि मेरा एस एल कहाँ रहेगा, ठीक है, और मेरा टारगेट मिनिमम कितना हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो आर आर है, या ये लगा लो टीपी एंड एस एल शुड बी प्रीफिक्स्ड, ठीक है। टीपी और एसएल आपको ट्रेड में एंटर करने से पहले ही पता होना चाहिए, ठीक है, कि मेरा टेक प्रॉफिट यहाँ पे है और एसएल यहाँ पे। अब देखो मेन चीज इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या है कि लेट्स सपोज कि मेरा टीपी और एसएल यहाँ पे है, ठीक है। अब इस ट्रेड में यहाँ पे भी कोई एंटर कर सकता है, कोई यहाँ पे भी, कोई यहाँ पे भी एंटर कर सकता है, कोई यहाँ पे भी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मेरे को पता है कि मेरा एसएल यहाँ है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ट्रेड में एसएल फिक्स होना चाहिए, ठीक है। लाइक अगर इसको भी मैं हटा के बताऊं, तो ट्रेड में पहले मुझे ये पता रहना चाहिए कि ये जोन मेरा एसएल है, ठीक है, और ये वाला जोन मेरा टीपी है, ठीक है। ये चीज पहले से ही प्री डिफाइंड होनी चाहिए कि ये टीपी है ये एसएल है, ठीक है। उसके बाद एंट्री किस तरह से लेनी है कि एंट्री का जैसे जोन है, ठीक है, अपना एसएल यहाँ लगाया, टीपी यहाँ लगाया, तो एंट्री ये पता होनी चाहिए कि इस पॉइंट से मुझे एंट्री लेनी है। तो मेरा यहाँ आर आर हो रहा है नहीं हो रहा, देखो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा 2 का आर आर हो रहा है 1:2 का, ठीक है। बट इन केस अगर मेरी एंट्री यहाँ होती, या मतलब मेरा मन होता है कि मेरे को ये एंट्री यहाँ लेनी है, तो उस केस में मैं क्या करता कि मैं प्राइस को और करेक्ट होने के लिए, जैसे ये पूरा जोन है, लेट्स सपोज कि ये जोन अपना यहाँ तक होता, ठीक है। तो इस केस में मैं प्राइस को अपने जोन के इतना अंदर आने देता
जहां पे मुझे RR2 मिलता। क्योंकि अगर 1:2 नहीं है तो मेरे लिए कोई ट्रेड ही नहीं है, नो मैटर वट कितनी अच्छी ट्रेड है, ठीक है। 1:2 मेरे को मेरी फर्स्ट चॉइस है जब मैं एंट्री करूंगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एंट्री मैं अपनी एंट्री को उसके अकॉर्डिंग ड्रैग करूंगा जहां पे मेरे को 2RR मिलेगा, ठीक है। अब जहां पे 2RR मिलेगा मुझे उसी प्राइस पॉइंट पे एंटर करना है, और SL और TP मेरा पहले से ही फिक्स्ड है कि कहाँ पे मैं एग्जिट करूंगा, कहाँ पे एंट्री करूंगा, ठीक है। सो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि SL और TP हमेशा फिक्स्ड होने चाहिए कि कहाँ पे मैं एंटर करने वाला हूँ और कहाँ पे मैं एग्जिट करने वाला हूँ, ठीक है। अब जब हमारे पास प्रॉपर RR रहेगा, और प्रॉपर RR मैं 1:2 का अपना मान के चलता हूँ, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट आएगा रिस्क मैनेजमेंट, कि आपको कितनी ट्रेड, लाइक कितने लोट्स या कितना अपना फॉरेक्स में लोट्स चलते हैं, एंड अपना ऑप्शंस में लोट्स चलते हैं, एंड अपना स्टॉक में या जो नॉर्मल जैसे लुपिन हो गया, तो इसमें हमारा नॉर्मल जो स्टॉक मार्केट होती है, इसमें हमारे शेयर्स चलते हैं, शेयर्स या फिर मान लीजिए लोट्स। रिस्क मैनेजमेंट, अब इसको भी हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में, कितने लेने हैं, ठीक है। ये होना चाहिए। एंड इस सब के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी अकॉर्डिंग टू द अबव पॉइंट्स, अकॉर्डिंग टू द अबव पॉइंट्स, क्या कैन आई जनरल दिस ट्रेड, ठीक है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर आप ये ट्रेड जनरल, इन सारे पॉइंट्स में आपकी ट्रेड पड़ रही है, देखो बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इन पॉइंट्स का चार्ट लगाया हुआ है जो वर्क मार्केट ऑर्डर फ्लो है। तो मैं उसमें एक एक करके पॉइंट टिक करता हूँ, इफ मेरे सारे पॉइंट टिक होते हैं तभी मैं उस ट्रेड को एंटर करता हूँ, या मिनिमम 4 पॉइंट मेरे टिक होने ही चाहिए एंट्री क्राइटेरिया के, ठीक है। अब इसमें तो आपका हर एक पॉइंट ही वो होना चाहिए, जैसे अकॉर्डिंग टू द प्लान, कहना है जनरल दिस ट्रेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जनरल का मतलब यही है, जब भी जनरलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप ट्रेड लेने वाले हो, तो अभी तो आप भागा दौड़ी में ट्रेड लेने की सोच लोगे अगर आप जनरल नहीं करते हो, लेकिन ये सारी चीजें सोचने के बाद आप एक बारी अपना आइज को एक सेकंड के लिए क्लोज करो और ये सोचो कि क्या ये ट्रेड मैं सही में जनरल कर सकता हूँ, मेरे सारे पॉइंट इस ट्रेड में मैट हो रहे हैं। अगर इन केस मैट नहीं हो रहे हैं तो आप वो ट्रेड मत लो। जनरल का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है वो इस टाइम पे आता है, और जनरल हमेशा एंट्री के टाइम पे करनी है, और एक बार एग्जिट के, कि आपने जब एंट्री करी प्राइस क्या था और क्या क्या सिनेरियो था मार्केट का, और जब आपने एग्जिट करी है, SL हिट हुआ है, TP हुआ, तब आपका मार्केट में क्या क्राइटेरिया था, क्या हुआ, जो भी रिजल्ट है, रिजल्ट इतना मैटर नहीं करता जितना एंट्री करती है। क्योंकि एंट्री ही एक ऐसी चीज है जो आपको बिल्कुल प्रिसाइजली सारी चीजें, ठीक है, सारी चीजें पहले ही सोच लेनी है, प्लान अपना पहले ही बना लेना, ठीक है। और लास्ट है, द ट्रेड शुड ओनली हिट SL और TP, ठीक है। या तो आपकी ट्रेड SL हिट करेगी या आपकी ट्रेड TP हिट करेगी, उसके बीच में कुछ नहीं होता ट्रेडिंग में। या तो SL होता है या TP होता है, ठीक है। उसके बीच में सबसे वर्स्ट डिसीजन लोगे आप, ये मेरी बात नोट कर लो, कि अगर आपने एक ट्रेड में एंट्री कर ली, ठीक है, अब आप चाहे कितना ही पैनिक करो, आपको कितना ही अच्छा लग रहा है, कितना ही बुरा लग रहा है, कितने इमोशंस आ रहे हैं, अगर आप उस ट्रेड को बीच में छोड़ोगे तो आप उस ट्रेड में एक बुरा ही वो बनाओगे, एक बुरा ही डिसीजन लोगे, वो आपका हमेशा सबसे बुद्धू डिसीजन होगा अगर आप ट्रेड के बीच में किसी चीज को छेड़ रहे हो, ठीक है। सो ये सारी चीजें, ये सारी प्री प्लान्ड है, ठीक है। आपको ये सारी चीजें देखनी ही देखनी है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके एक चीज बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे करना है। अब देखो, इसमें क्या रहता है कि ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेनली, कि ये सारी चीजें बिफोर ट्रेडिंग फॉलो करनी ही करनी है, ठीक है। सो आई होप कि अब सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब मैं आपको ये नॉर्मल सी एक ट्रेड अगर मान लीजिए होती है, ठीक है, या लेट्स सपोज कि मैं आपको यहाँ से एक
नॉर्मल यही ट्रेड के हिसाब से समझा देता हूँ जो शॉर्ट साइड बनी होगी, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारा ये एक अच्छा जोन, कहाँ पे मैं इसमें ट्रेड ले सकता था, रुको मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बता देता हूँ कि ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक अपना अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब मुझे पता है कि जब भी इस ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। मैंने ये चीज मार्केट ओपनिंग जिस भी दिन ओपन हो रही थी यहाँ से मैंने एनालाइज कर ली थी कि इस ऑर्डर ब्लॉक में जब भी प्राइस आएगा मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। अब ट्रेड लेने के अकॉर्डिंग, ठीक है, अब ट्रेड लेने के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट अपना क्या था कि मार्केट में प्री ओपन एनालाइज करके आना है। तो ये मेरा प्री ओपन एनालाइज था कि जब भी मार्केट ओपन होगी और जब भी इस प्राइस पॉइंट पे आएगी तो मैं यहाँ से बाइंग ही करूंगा, ठीक है। अब मान लो ये अपना बाइंग है, ठीक है, या बाइंग मुझे अभी नहीं पता है। बाइंग बाइंग को मैं क्राइटेरिया को वैसे रखता हूँ। अब मेरे पास अपना टीपी भी है कि टीपी मेरा कहाँ है। मैंने लास्ट स्विंग लो पे फिक्स कर दिया टीपी, ठीक है। मेरा ये टीपी है, ठीक है। अब या तो टू आर हो टीपी या लास्ट स्विंग लो, ठीक है। अब मान लीजिए टू आर भी इसमें मैटर हो रहा है, लेकिन मैं एग्जैक्टली जो प्रोसीजर रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब टू आर के अकॉर्डिंग अपना सेट करो एंट्री। अब अपनी एंट्री यहाँ सेट नहीं हो सकती है क्योंकि अपना ऑर्डर ब्लॉक यहाँ है, तो मिनिमम जो सबसे ऊपर एंट्री ले सकते हैं वो हम यहाँ ले सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इसमें टीपी यहाँ रखता, ठीक है, या यहाँ कहीं रखता, तो उस केस में मैं अपनी एंट्री को और इस जोन के अंदर ड्रैग कर लेता जहां मुझे देखो बड़ा करके दिखाऊं तो टू आर मिल रहा है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है। सो मैं अगर मेरी टीपी यहीं तक होती तो मैं इसको यहाँ पे प्लान करता, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए लेट्स सपोज अपना टीपी यहाँ है, ठीक है, और अपनी एंट्री हो रही है इस जोन पे जहां पे भी हमें कंफर्मेशन मिली। अब इसके फर्दर पॉइंट क्या है कि ये सारी चीज मेरी एनालाइज होगी, मेरा एंट्री का है, एग्जिट का है, एसएल का है। अब इसके अकॉर्डिंग, इस एसएल के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हम कितने इसके शेयर्स ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 1 लाख हमारा वो है, ठीक है, एसएल हमने बनाया यहाँ से यहाँ तक लेट्स सपोज 6 रुपए का, ठीक है। तो 1 लाख अगर हमारे पास पैसा है तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि इसका फॉर्मूला यही होता है एसएल का इक्वल्स टीपी, लाइक टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय एसएल इन रुपीज। अगर इंडियन मार्केट है तो ये रहेगा एसएल इन रुपीज। तो इससे अपना लोड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उतने शेयर्स एग्जैक्टली हमें इसके बाय करने हैं एंड आफ्टर बाइंग हमें ये ट्रेड देख लेना है कि जनरल लायक है। तो हाँ, ये हमारी ट्रेड जनरल लायक है, इसमें हमारे सारे पॉइंट मेट हो रहे हैं, ठीक है। हमने इसकी पिक यहाँ पे, जब ये प्राइस यहाँ पे होगा एग्जैक्टली यहाँ पे हमने इसकी पिक लेके और इसको जनरल कर दिया। अब उसके बाद एक जनरल यहाँ पे करेंगे जहाँ टीपी हुआ है, नथिंग इन बिटवीन, प्राइस ऐसे गया ऐसे आया ना, मैंने यहाँ पे अपना एसएल उठा के यहाँ रखा ना कुछ। जो एक बारी चीज फिक्स हो गई हो गई। उसके बाद या तो टीपी होगा, एसएल हो सकता है मेरा यहाँ एसएल आ जाता तो ये एक एसएल ट्रेड होती, या तो टीपी या एसएल, ये हमें माइंड में रखना है। ओके, सो इस तरीके से हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली जब स्टेप्स फॉलो हो तभी हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर गाइस। ऐसे ही आप अच्छे से ट्रेडिंग करें। आई होप कि आप सभी विद इन एन टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, एंड आई होप बेस्ट ऑफ लक फॉर यू गाइस। ओके, सो आप लोग कर सकते हैं। निफ्टी का आज मैं थोड़ा सा एनालिसिस देख लेता हूँ। निफ्टी में मैंने कल यहाँ पे एग्जैक्टली शॉर्ट किया था और यहाँ पे इस लाइन पे मैंने एग्जिट भी कर दिया था, बट निफ्टी ने इतनी बड़ी मूव दी। तो गॉड नोज की कितनी मूव देता है। लोग कहते हैं कि मैं इतना बड़ा टारगेट अचीव कर लेता हूँ, ये सारी चीजों में मैं नहीं मानता हूँ। मेरा यहाँ टीपी हुआ, मुझे उसके बाद बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मार्केट गैप क्लोज करने के बाद ऊपर जाएगी नीचे। मैंने अपनी एग्जिट ले ली जहां पे मुझे अपना 1:4 का टारगेट मिला। सो मैं बड़े टारगेट्स के लिए नहीं जाता हूँ, ठीक है। सो आज का देखो मार्केट इतना फॉल कर रहा है तो हो सकता है मार्केट आज, थोड़ा सा एनालाइज करके मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट आज यहाँ कहीं ओपन हो और ऊपर से फिर नीचे की तरफ या तो रैली दे, या अगर बिल्कुल ये लिक्विडिटी है इस गैप को भी क्लोज करे, या फिर ये इस लेवल की लिक्विडिटी, दूसरा सिनेरियो है इस लेवल पे लिक्विडिटी लेके और यहाँ से ऊपर चला जाए क्योंकि नीचे की तरफ गैप बहुत बड़ा है। तो दो सिनेरियो ये बन सकते हैं, ठीक है।
सो आप लोग इसके लिए तैयार है ना, एंड आई होप बेस्ट ऑफ लक फॉर यू गाइज, एंड कीप ऑन ट्रेडिंग एंड कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।